सो गाइस, तो ये है 4 स्टेप्स वाली एलईडी एटमॉस्फेयर लाइट किट फॉर हमारे कार। ये हमारे गाड़ी के लिए है। तो ये मुझे बहुत ही सस्ते रेट में मिली है। ये देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। इसमें हमको है थोड़ा सा ये कलर चेंजिंग रिमोट, जिसमें है हमारे 8 तरह के कलर, जो गाड़ी के लाइट से कलर बार बार बदलने के लिए। चलिए तो ठीक है, फिर हम निकालते हैं ये हमारे पास है कनेक्टर, जो लगेगा हमारे कार लाइट उस लाइटर में, जिसमें हमारा यूज़ होता है चार्जर। तो उसको कार लाइटर में प्लग करेंगे। और ये है इसका पिन। इस पिन को हम लोग इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर लाइक दिस, और ये हो जाएगा। फिर हमारे पास है 4 स्टेप्स जो लगेंगे चारों सीट्स के नीचे। तो ये मुझे बहुत सस्ते रेट में मिला है। तो चलिए देखते हैं ये वर्थ इट है या नहीं है। सो चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। सो गाइस, मैं रखने वाला इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं इसमें से। ये अपना रिमोट, हमको रिमोट में मिलता है ये स्ट्रिप, जिससे कि इसकी बैटरी ना ख़त्म हो। तो उसको रखता हूँ अभी यहाँ पे। और इसमें से निकालते हैं ये अपनी लाइट एंड कनेक्टर। इन दोनों को अलग कर देते हैं। अभी मैंने इसको प्लग इन कर दिया था। तो ये है अपना कनेक्टर। ये सिंपली हमारा यहाँ पे लगने वाला है। इसको निकालेंगे चार्जर लाइटर को। इस लाइटर को यहाँ पे बहुत ही प्यार से इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे इसका पुश ऑन और पुश ऑफ बटन, ये है अपना सिंपल सा। हाँ गाइस, तो अभी मेन है इसकी वायरिंग। इसकी वायरिंग में हमें कुछ नहीं करना है, बस अपने को ये वायर हाइड कर रखना है, क्योंकि आपको पता है ऐसे गाड़ी में वायर लटके रहेंगे तो आपको भी नहीं पसंद आएगा। तो इसलिए मेन इसमें टास्क ये है कि आप जिस तरह से इसको हाइड कर सकते हैं उस तरह से इसको हाइड करिए। और इसका इंस्टॉलेशन या फिर कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सिर्फ हमको ये प्लग इन करना है। ये देखिए, ये आराम से चल जाएगा। तो अपना मेन टास्क सिर्फ यही होने वाला है कि हमको इस वायर को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड रखना है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसको हाइड कैसे कर लें, बाकी तो आपको सब पता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस टास्क को। सबसे पहले मैं इस वायर को पहले तो एडजस्ट कर खोलता हूँ पूरा। ये हो गया। अपने पास है इतना बड़ा वायर, और सारी स्ट्रिप्स को लानी है हमको। सबसे बड़ी स्ट्रिप जो अपनी है वो आएगी सीट के पीछे यहाँ पे। तो इसको पहले मैं यहीं पे रख लेता हूँ एक। और ये इसका मतलब हमको अपना पूरा वायर लेके आना पड़ेगा यहाँ से नीचे। ये देखिए, आप अगर मैं इसको यहाँ कनेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सिंपली कनेक्ट है गाइस। तो 2 स्ट्रिप्स मैं आगे रख लेता हूँ। 1 मिनट, हाँ इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप यहाँ से ऐसे वायर ऐसे बराबर करते हुए आइए। ये देखिए, ऐसे में आया बराबर करते हुए। तो इसमें 2 स्ट्रिप्स जो है ये छोटी है, और 2 थोड़ी सी बड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बड़ी है। तो इसको पीछे के लिए रखेंगे और इन दोनों को आगे के लिए रख लेते हैं। छोटी वाली हमारी आगे के लिए हो जाएगी, और जो लॉन्गेस्ट है वो हमारे सबसे पीछे के लिए हो जाएगी। तो मैं इनके वायर को सिंपली अलग कर ले रहा हूँ अभी। तो ओ गाइस ये क्या हो गया यार। कोई नहीं, इसको मैं प्यार से लगाने की कोशिश करता हूँ यार। कौन सा आगे का है, कौन सा पीछे का। ये है आगे का, हाँ ये है गाइस। तो शुरुआत में ही पोपट हो गया, और इसको ऐसे बंद कर देते हैं। अब आप इसकी क्वालिटी तो समझ ही गए होंगे। सस्ता है, लेकिन कोई नहीं, शायद से ये सही है, अभी ख़राब नहीं हुआ है। अब मैं इसको पकड़ के करता हूँ काम, नहीं तो ये फिर से उखड़ेगा गाइस। एक छोटी एलईडी इधर कर दी मैंने, और दूसरी अपनी छोटी वाली ये है। तो इसको भी वायर के बीच से निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये सारी स्टेप्स मैंने एक मुझे यहाँ पे लगानी है, एक मुझे यहाँ पे लगानी है। तो मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिए इसे, और एक इस सीट के नीचे लगनी है, एक इस सीट के नीचे थी। मैंने जहाँ पे जिसको लगनी है वैसे प्लेस करके इस वायर को वैसे बिछा दिया है। अब इस वायरिंग को हमको अंडरग्राउंड करने के लिए तो मुझे ये थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसको ऐसे साइड से आप निकाल लीजिएगा, लेकिन मैं इसके अंदर से करना चाह रहा हूँ। तो मैं ये दोनों स्क्रू खोल के ये हटा रहा हूँ और इस वायरिंग को अंदर कर लूँगा। तो मैं ये करके फटाफट मिलता हूँ। सो गाइस, मैंने सिंपली अपने कंसोल बॉक्स खोल के अलग कर दिया है। अब इस वायर को अंडरग्राउंड करने के लिए
तो इस सिंपल सा इस वायर को मैं ऐसे बिछा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, एक वायर मैं इसके नीचे डाल दे रहा हूँ और एक वायर हो जाएगा इसके नीचे, इस मैट के नीचे, है ना। फिर ऐसे ट्रेस करते हुए दोनों वायर्स को अपने लेके आते हैं हम लोग आगे तक। गाइज इजी, मतलब फिटिंग बहुत इजी है। आप चाहें तो इसको बाहर से रखिएगा तो बहुत इजीली हो जाएगा। बस मुझे पता नहीं क्यों शौक चढ़ा है इसको अंडरग्राउंड करने के लिए कि ये एकदम विजिबल ना हो, तो इसलिए मैं इसको एकदम अच्छे से ये कर दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ तक का वायर अपना अंदर हो चुका है। ये अब रह गया यहाँ का, तो यहाँ से मैं इसको ये निकालता हूँ। ये देखिए, ये मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसको इसके नीचे से डाल के और यहाँ से निकालूंगा, जिससे कि ये विजिबल बिल्कुल भी ना रहे। और वहाँ से निकलने के बाद वायर मैं यहाँ से ऐसे लाके सिंपल से यहाँ पे इसको चिपका दूंगा और इधर भी चिपका दूंगा, तो ये विजिबल बिल्कुल नहीं होगा और ये देखने में भी अच्छा लगेगा। तो मैं ये करके आपको मिलता हूँ। ये बहुत ईजी है, देखिएगा। सिर्फ इसको हमको इकट्ठा करके पकड़ना है, इसके नीचे से डाल के उस साइड से निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है ना। तो मैं ये करके मिलता हूँ। इसे देखिए, मैंने वायर अपने दोनों इसके नीचे से डाल के वहाँ से निकाल लिया है। और ये हमारी दोनों स्ट्रिप्स आगे वाली आ गई हैं, पीछे वाली भी वहाँ पे रखी हुई है एकदम अपनी जगह पे। ये देखिए सारी स्ट्रिप्स। तो अभी सिर्फ इसको इजीली यहाँ पे ये टेपिंग दी हुई है, इसको ऊपर से रिमूव करके इस पर एकदम प्यार से चिपका देना है। तो ये मैं फटाफट कर देता हूँ आपके लिए। सो गाइस देखिए, सिंपली हमको ये लेना है इसके ऊपर की टेपिंग। यार गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट कोई नहीं, इसको अवॉइड करता हूँ मैं। इसके ऊपर की मैं टेपिंग बहुत आराम से ऐसे निकाल दूँगा। ये देखिए, ये अब ये हो गया है चिपकने के लिए रेडी। तो उसको सिंपली इसको यहाँ पे साफ करते हैं। और ये एक मिनट गाइस, वायर को मैं इसके नीचे से निकालना चाहूँगा। ये देखिए, इसको यहाँ पे ऐसे आराम से सिर्फ हमको ऐसे रख देना, ये चिपक गया। बहुत ज़्यादा इजी है, देखिए चिपक गया, बस हो गया गाइस। और सेम इसको भी इधर ही ऐसे आराम से लेंगे, इसके ऊपर की टेप हटाएंगे। टेप के ऊपर जो पॉलीथीन या फिर जो भी ये रिबन टाइप का लगा है, इसको हम लोग ऐसे छुड़ा लेंगे। ये देखिए, ठीक, इसको हटाया मैंने, इसके नीचे एक बार हाथ मार के साफ किया। और ये देखिए, इसको मैंने ऐसे चिपका दिया। हो गया। बहुत तेज है गर्मी, मैंने सारी लाइट्स अपनी चिपका दी है। थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, देखिए नीचे लाइट्स चल रही है। तो मैंने लाइट सारी चिपका दी है। बारी है सिर्फ इस वायर को छिपाने की। तो ये आप अकेले भी कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। इंस्टॉलेशन बहुत ही ज़्यादा इजी है, जैसे मैंने बताया। सिर्फ इस लाइटर को उस एडाप्टर में प्लग करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ पिन आप लगाएंगे, हो जाएगा। तो मैं फटाफट वायरिंग को छिपा देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस हो चुकी है शाम, अब है बारी अपने एम्बिएंट लाइट को चेक करने के लिए, गाड़ी में ओवरऑल कैसा लुक आ रहा है। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं और इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पास। सो गाइस हम आ चुके हैं बाहर अपनी गाड़ी के पास। ये रही अपनी गाड़ी और ये अभी आ रहा है कुछ लुक ऐसा बिना एम्बिएंट लाइट के। ये देखिए आप। हो आई एम टू एक्साइटेड, मैं लाइट ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं एम्बिएंट लाइट ऑन और आता है नया लुक। थोड़ी देर पहले मैंने खुद से चेक किया था, इतना अच्छा लुक आ रहा था गाइस, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो ये लगाता हूँ मैं अपनी गाड़ी में चाबी। ओ, मैं अभी आपको नहीं दिखाना चाह रहा, ये अभी मैं इसको ऑफ करता हूँ। और ये देखिए आप, अभी ये है कंडीशन। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको लाइट्स ऑन करके गाड़ी कैसी लग रही है अपनी। सो गाइस आर यू रेडी? यस, सी दिस। यार क्या लुक आ रहा है, ये देखिए। मैं अभी आपको थोड़ी वीडियोस मस्त शूट करके दिखाता हूँ, तो देखिए आगे। सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने बैक सीट पे और ये देखिए कुछ ओवरऑल लुक ऐसा आ रहा है। ये यार कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इससे। तो अपने पास है ये चेंज करने के लिए लाइट का ऑप्शन। तो मैं अभी दिखाता हूँ आपको हर एक तरह की लाइट, आप बताइए कैसा लग रहा है। तो गाइस बैक सीट से हट के मैं आ गया अपने फ्रंट सीट पे और ये देखिए कुछ ओवरऑल लुक ये निकल के आ रहा है। मैं टेस्ट कराता हूँ आपको इसकी सारी कलर्स ऑफ लाइट। तो अभी सॉरी लाइट्स ऑफ कलर मैं अभी आपको ये दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले रेड अपना लगा हुआ है, सबसे पहले इसमें ऑप्शन रेडी है। तो मैं अभी फिलहाल ये लाइट ऑफ कर देता हूँ।
तो अभी मैं करने जा रहा हूँ इस लाइट को ग्रीन। ये देखिए ग्रीन लाइट थोड़ा ज़्यादा ब्राइट है, अच्छी लग रही है। फिर करते हैं इसको ब्लू। यार ब्लू कलर वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स है, मतलब मुझे इस कलर में ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा वैसा लुक आता है इसमें क्लासिक सा। फिर ब्लू के बाद हमको मिलता है वाइट। वाइट कुछ खाली गाइस प्रॉपर वाइट तो नहीं है, ये कैमरे में तो वाइट ही लग रहा है, बट ये थोड़ा मुझे वैसा सा है, थोड़ा ब्लूइश टाइप का है। तो इसके बाद अपना है ऑरेंज। ऑरेंज भी ठीक ठाक है। ऑरेंज के बाद आता है येलो। येलो ही है ना, हाँ येलो है। येलो थोड़ा ग्रीन ग्रीन लग रहा है गाइस। फिर है अपना ग्रीन। ये देखिए ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। फिर है पर्पल। पर्पल भी ठीक ठाक है गाइस। और गाइस इसमें सबसे प्यारा फीचर है एक, इसमें सॉन्ग के साथ में होता है। ये अपनी जो बटन्स दी हुई थी ना मैंने, ये चेक किए, सारे सॉन्ग के साथ में हमारी गाड़ी में जो भी सॉन्ग बज रहे होते हैं उसके साथ मैच होती है लाइट्स। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो अभी मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। वैसे मैं ज़्यादा पूरा सॉन्ग प्ले नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट्स आ जाते हैं, बट आप देखिएगा बीट के साथ में मैच होता है, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक आता है इससे। गाइस अभी आपने देखा यार गाड़ी का पूरा लुक एकदम बदल चुका है। मैंने लाइट्स बंद करके थोड़ी देर में गाड़ी में बैठा था, लेकिन इतना बकवास लग रहा था बिना लाइट्स के। सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है गाइस, चीपेस्ट प्रोडक्ट है, बट इसका रिव्यू मैं अगर दूं तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है यार। गाड़ी का पूरा लुक अंदर से बदल चुका है। तो अभी मैं इसको 10-15 दिन टेस्ट करूंगा, फिर आपको रिकमेंड करूंगा आपको ये बाइक खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी तो बेस्ट है एकदम। बस इसको देखते हैं कैसे चलता है, कितने दिन तक चलता है, इसकी क्वालिटी क्या है। देखने में तो सब बेटर ही है, मतलब अच्छा ही है। तो कुछ दिन वेट करिएगा। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, गाड़ी के डेकोरेशन के लिए चाहते हैं या गाड़ी में मैकेनिकल काम के लिए चाहते हैं या कैसा चाहते हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।